प्रभु दारुण दुख देई ताकि मती पहले हरि ले। जिसको राम जी जिसको नहीं चाहते हैं ना उसकी मति कारण पहले हो जाता है। जैसे मुलायम सिंह यादव हो या दूसरे राजीव गांधी का लड़का हो, राहुल हो, बच्चा हो या कोई भी हो विपक्षी हो, इनको राम इसलिए नहीं सुहाता है कि इनको राम का नाम का अगर विरोध करेंगे तो इधर भी लोगों का उनको साथ मिलेगा और राम का नाम का विरोध नहीं करेंगे तो इधर भी साथ नहीं देंगे। अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर मेरे हाथ में ऐसी पावर होती तो मैं 1 साल के अंदर में मंदिर बना के खड़ा कर देता। उनके पिताजी के हाथ में पावर थी, मुलायम सिंह जी गोली चलवा दी और गुप्ता बंधुओं को मरवा दिया। उनने कौन सा पावर दिखाया? ये भी पावर यही दिखाते। उत्तर प्रदेश बहुत राज किया उनने, उनके परिवार ने बहुत राज किया। और वो तो भारतवासी आज भी क्या कार सेवकों को याद करते हैं? उनके बलिदान बिल्कुल करते हैं। कार सेवक को याद क्यों नहीं करते? रात दिन याद करते हैं। 1990 का में जो कार सेवा हुई थी, 1992 में जो कार सेवा हुई थी, हम भी आए थे उसमें, हम भी आए थे उस कार सेवा में। तो हमको मालूम है किस प्रकार से लोगों को रोका गया, किस प्रकार से गोलियां चलाई गई। क्या दृश्य रहा था सर? अरे वो दृश्य तो दीदी आपको क्या बताएं, बहुत विभत्स दृश्य था। लोगों को खुद हनुमान जी के स्वरूप में लोग आए थे, हनुमान की बाल सेना के रूप में आए थे और कैसे ईंट तोड़ी, कैसे हथौड़े चलाए, कैसे सब्बल, किस प्रकार से कहां से व्यवस्था हुई थी। और थोड़े से 3-4 घंटे के अंदर पूरा सामान कैसे सरयू नदी के अंदर चला गया, कुछ सामान ही नहीं बचा। इससे ज्यादा दृश्य क्या होगा? और दृश्य बहुत बेजोड़ दृश्य था, उससे बढ़िया दृश्य हो ही नहीं सकता। और मुलायम सिंह जी को लगा कि अब हमारी धरोहर जा रही है तो 4 प्रांतों की सरकार उन्होंने गिरा दी थी उसी के चक्कर में, और उसी के चक्कर में पूरी सपा हो गई। इसीलिए हुई। अभी भी दावा कर रहे हैं कि यूपी में अपना कुछ नहीं होना है। तो 2-4 सीट मिल जाए, बहुत मुश्किल से 1 या 2 मिल जाते होते। यहाँ 80 सीट में से पूरी सब विपक्ष को केवल 3 या 4 सीट मिल सकती है। बाकी 80 में से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी को मिलेगी। अच्छा, इतना भरोसा कैसा आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी? अरे दीदी आप देख रहे हैं यहाँ रात दिन ठंड के अंदर लोग लगे हुए हैं, राम जी के लिए खून दान कुछ भी करने के लिए, मरने के लिए तैयार है। अगर आतंकवादी हो तो हाथ से पकड़ के उसको मार डाले। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ना, तो मोदी सरकार और भाजपा कहाँ से आ रही है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके आधार पे हुआ? सबूत के आधार पे, सबूत के आधार पे हुआ है। हमारे राम जी का जहाँ जन्म हुआ है, हिंदू संस्कृति में जो मंदिर बनता है, घर बनता है, उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें रखते हैं हम, कौन सी दिशा में रखते हैं, कौन सा वास्तु देखते हैं, उसके अंदर चेक करा, उसके अंदर हमारी चीजें मिली है, अंदर से चिन्ह मिले, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट को सबूत चाहिए, सबूत दिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये थोड़े व्यक्तिवाद नहीं होता उसमें कि इसका हम सपोर्ट करें उसका सपोर्ट करें। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने पर्सनल इवेंट बना के रख दिया राम मंदिर को, क्या कहेंगे आप? तो इनने क्यों नहीं बनाया? मोदी जी तो अपने काम पे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था, उससे पहले अन्य लोगों ने बोला था। हमारे संत महात्मा जो हुए हैं उनने बोल दिया था कि राम जी हमारे थे, है और रहेंगे। तो मोदी जी तो एक अवतार रूप में आए हैं। आप हम सब जो आए कहीं न कहीं किसी कान से, इसी प्रकार मोदी जी आए। मोदी जी ने काम, मैंने बोला ना, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हरी। जिसको भगवान को दुख देना उसकी मति का हरण पहले ही हो जाता। मोदी और योगी को अगर विरोध नहीं करते तो आज इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं आती, क्योंकि इन लोगों के विरोध कारण तो आगे आ रही है पार्टी। अच्छा, कर क्या रही है? विपक्षी तो कह रहे हैं कि विकास नहीं कर पा रही है। ये दीदी क्या विकास देख रहे हैं ना, अपन पहले भी अयोध्या आए थे। आज अयोध्या रात दिन काम चल रहा है। कल पोल खड़े नहीं थे, आज पोल खड़े हो रहे हैं। कल लाइट नहीं थी, आज लाइट हो रही है। कल कुछ भी ठंड था, आज गर्मी के साधन बना दिए, आम लोगों की व्यवस्था हो रही है। ये क्या राम नाम पे देश बचने का काम कर रहे हैं? बिना राम के धर्म रक्षित रक्षता। अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और हमको धर्म की रक्षा करना चाहिए। और धर्म में अगर राजनीति चलेगी तो काम चलेगा। किसी भी सत्ता में पहले भी राम के राज्य में गुरु के बिना कुछ नहीं हुआ। भरत जी को बोला था राम जी ने कि तो आप गुरु के, भरत जी बोले मैं तो अकेला हूँ, कौन क्या करेगा? बोले नहीं, आपके साथ गुरु जी है, गुरु जी जो बोलेंगे वो करना, सब हो जाएगा। 12 साल बाद आके मैं मेरा राज्य ले लूँ, आपने बोला है तो। उन्हें बोला आपको राज लेना पड़ेगा। आजकल के युवाओं में सिर्फ राम नाम का नाम रख दे रहे हैं, अंधविश्वास भर दे रहे हैं और विकास और रोजगार से दूर लेकर के जा रही है सरकार। राम रमेति रामे रमे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम मरानने। एक राम का नाम ही ऐसा है कि उस एक राम के नाम के द्वारा सब कुछ तैर जाता है। देख लो आप, ये सरयू किनारे, तमसा नदी के किनारे किस प्रकार से राम जी ने सहयोग किया, किस प्रकार भिलनी का बोर खाया, किस प्रकार से लोगों को सहयोग, समरसता का भाव जगाया। यही तो है राम। राम कौन है? आप हम सब राम है, जिसमें समरसता का भाव है राम है। राम जी ने कौन सा भेदभाव रखा? जो सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं सबके राम के द्वारा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बहुत अंतर है। कृष्ण में 16 कलाएं थी, राम जी ने हमेशा सनातन का काम किया और हमेशा करते रहे। और राम जी ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। राम की मर्यादा में कोई एक भी जगह छुटी हुई नहीं है, एक जगह भी राम की मर्यादा में जगह छुट्टी नहीं हुई। क्या लगता है आपको, अगर कोई और सरकार रहती तो इतना भव्य मंदिर बन पाता? ये भव्य मंदिर तो बनना ही मुश्किल था। ये तो धीरे धीरे हिंदू जो गर्त में चले जाते वो दम नहीं रहा था, बच्चे ही नहीं धर्म कुछ भी। अटल जी ने बोला था ये अंधेरा छटेगा उजाला होगा,
है ना, विश्व जगेगा हम जगेंगे। तो ये हमारे महापुरुष हुए, इन्होंने बोला, हमको विश्वास था, उसी विश्वास के साथ आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो। राम जन्मभूमि तो मिल गई, क्या लगता है मथुरा काशी मिल पाएगी? मथुरा भी मिलेगी, काशी तो मिल गई है। मैं सौभाग्य से जो अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष स्थान जो है मथुरा का, मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो इस प्रकार से जो हमारी बहुत सारी चीजें जो है लाइन में है। हमारे कृष्ण जन्म स्थान को देख लो आप, कृष्ण आप काशी में देख लो, नंदी कहाँ खड़े हुए हैं, मंदिर कहाँ था, उस मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद बना दी और सबूत मिल रहा है। आज वो मस्जिद टूटेगी, जो मस्जिद थी नहीं मंदिर था वो, इसलिए वो टूटेगा। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेखर पाठक है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं। जी हाँ। कैसी लग रही है राम जन्मभूमि? अरे क्या बात है। कैसे लग रहा है, क्या कहेंगे राम मंदिर पर? पहले राम जो है वो ताले में बंद थे, जी। फिर तंबू में बंद हुए, और अब भव्य राम मंदिर बन गया है। ये भारत के लिए या हिंदुओं के लिए, ये कहूँ मैं कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। 500 साल जिसके लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, लड़े, और इस लड़ाई में हम जो है विजय हुए हैं, उसका पूरा श्रेय जो है वो बीजेपी को जाता है। अच्छा, राम विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को यही बताऊंगा कि वहाँ पर राम मंदिर की जगह पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। वो फैसला जो है वो कहीं छुपेगा नहीं, वो भी आएगा ना इतिहास में। बच्चे सिर्फ लोगों की बात पे भरोसा थोड़ी करेंगे, पढ़ेंगे ना। मोदी सरकार की 9 साल रहे हैं और जो पहले की गवर्नमेंट रही है, क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? हर क्षेत्र में अंतर है। कोई भी महत्वपूर्ण 10 पॉइंट ले लीजिए, मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार और मोदी जी की 10 साल की सरकार, हर पॉइंट पे मोदी जी नंबर 1 है। चाहे वो रोजगार हो, विकास हो, रेलवे ट्रैक 6000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डबल हो गया, पूरे देश में डबल हो गया। कहा जा रहा है ना रोजगार दे पा रहे हैं ना विकास कर पा रहे हैं। मैडम 5 साल 2002 से 2007 तक मायावती की गवर्नमेंट थी, 2007 से 2012 तक अखिलेश की गवर्नमेंट थी, 2012 से 2017 तक योगी जी की गवर्नमेंट थी। मायावती का केवल 2 लाख वैकेंसी भरी थी, अखिलेश ने 3 लाख और योगी जी ने 4.5 लाख वैकेंसी भरी थी। कैसे हम कहें कि योगी जी रोजगार नहीं दिए हैं? योगी जी रोजगार जितना दे दिए हैं उतना न तो मायावती दी हैं और न ही अखिलेश दिए हैं। और उसी तरह से 10 लाख भर्तियां मोदी जी ने केंद्र सरकार में भर्ती करने के लिए कहा है और वो जारी है। करीब 8 लाख भर्तियां हो चुकी हैं, 2 लाख भर्तियां और होनी है। विपक्षी कह रही है कि मोदी जी देश बेचने का काम कर रहे हैं। जो लोग देश बेचे हैं वे लोग तो देश बेचने का ही बात करेंगे, जो भी हो। उन्होंने देश बेचा था। हाँ, एकदम देश बेचा था, क्यों नहीं? कैसे? हम बता रहे हैं कैसे, जैसे हर जगह भ्रष्टाचार थी, हर जगह जैसे नौकरी के नाम पे 8 लाख में घूस पे नौकरी थी, 12 लाख में घूस पे नौकरी थी। इस समय किसी भी घूस पर कोई नौकरी नहीं है, फ्रेश नियुक्ति होती है। बच्चा अगर पास किया है तो उसे नौकरी मिलेगी। तो देश बेचने का ये लोग किए हैं, न कि जोगी मोदी ने किया है। जोगी मोदी ने बताया है कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वे नौकरी पाएंगे। हाँ। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जितने वादे मोदी जी करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। मोदी जी के मैनिफेस्टो में 3 वादे थे मैडम। पहला राम मंदिर, दूसरा धारा 370 और तीसरा कॉमन सिविल कोड। आपको जानकारी है कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गया, जिसके लिए कपिल सिब्बल पुनर्याचिका के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में खंडपीठ 5 जजों की खंडपीठ बैठी हुई थी और उसके बावजूद भी फैसला हुआ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो राम मंदिर के पीछे अपने 9 साल के फेलियर को छुपा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस मामले में मोदी जी फेलियर हैं? किस मामले में है? हर मामले में मोदी जी श्रेष्ठ हैं, चाहे जो भी मुद्दा हो, देश की कोई भी मुद्दा हो। आप कोई 5 काम गिनवा सकते हैं मोदी जी? हाँ, धारा 370। सभी लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत की अभिन्न अंग है, लेकिन वहाँ पे नियम कानून दूसरा था। पूरे वर्ल्ड में मैडम पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर एक कंट्री में 2 नियम हो, दो कानून हो। ये भारत ही एक ऐसा देश था कि जहाँ पे 2 कानून थे, जम्मू के लिए अलग और देशों के लिए अलग, जो मोदी जी ने दूर किया। राम जन्मभूमि, राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, एनआरसी और कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड 2024 के बाद आएगा, क्योंकि मोदी जी की मूलभूत मतलब उसमें आएगा, उनके सिद्धांतों में है कि इसको लाना है। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आकर के यहाँ घुसपैठी यहाँ पर हैं, उनके लिए एनआरसी बहुत जरूरी है, सीएए बहुत जरूरी है, कॉमन सिविल कोड। अगर हमारा एक देश है, एक देश एक व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी देखने में मिल रहा है कि न्याय दिलवाने की बातें कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा पे निकले हैं, क्या कहेंगे?
हम तो राहुल गांधी सिर्फ हम इतना कहेंगे कि राहुल गांधी भारत के संस्कृति और सभ्यता से पहले जुड़ जाए अपने आप को, भारत के संस्कृति और सभ्यता से अपने आप को जोड़े, तब वो बात करें जोड़ने के लिए। वो तो कहते हैं नफरत मिटाने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत लाएंगे हम। वो उनकी न तो कोई मोहब्बत की दुकान है, उनकी नफरत की ही दुकान है। इसीलिए कपिल सिब्बल के रूप में 24 वकील खड़े थे। राम जन्मभूमि के फैसला के लिए 24 वकील खड़ा किया गया था। इसीलिए ये मोहब्बत है कि नफरत है? वो लोग नहीं चाहते थे कि राम जन्मभूमि की फैसला हो। अरे जनेऊ धारण करते हैं, खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। तो जब महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं भारत में तो वो इटली रहते हैं। जब भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो इटली रहते हैं। संसद में वो क्या करते हैं आप भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं। संसद में उनका किस तरह का व्यवहार रहा है, तो उनके विषय में हम क्या बतावें? वो मेच्योर नहीं है, उनको भी अभी मेच्योरिटी चाहिए। कहते हैं कि रग रग में राजनीति दौड़ती है मेरी। उनकी राजनीति उनके परिवार में है। वो लेकिन किस तरह की राजनीति है? देश की राजनीति नहीं है, परिवार की राजनीति है। उनके रग रग में जो दौड़ती है वो परिवार की राजनीति है, न कि देश की राजनीति। अब मोदी जी में देश की राजनीति है, परिवार की राजनीति नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या रही इंडिया गठबंधन की इस बार मोदी जी का पलड़ा साफ कर देगी 2024 में, क्या कहेंगे? जंगल में सियार भी कहता है कि शेर को हम मार देंगे, लेकिन शेर के सामने जब सियार पहुंचता है तो उसकी क्या स्थिति होती है ये हर लोग जानते हैं। मोदी जी इस बार 400 से प्लस सीट पाएंगे, 400 से कम सीट मोदी जी नहीं पाएंगे। तो किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी की पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद।